हाँ, तो मेरे कक्षा 10वीं के बुद्धिमान छात्रों, मेहनती छात्रों, देखिए मैं बता रहा हूं आपको अध्याय 3 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 का प्रश्न पहला। देखिए, निम्न का शून्य अंश से 45 अंश के बीच त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करो। पहला दिया है साइन 56 अंश, तो हम इसको लिखेंगे साइन 56 अंश। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन 56 अंश को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 34 अंश। ठीक है, अब मैंने सूत्र भेजा था कि जैसे ही ये 90 में से घटेगा तो ये साइन से कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 34 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 34 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सवाल को आपको बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है tan 81 अंश। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 9। ठीक है, तो tan में जैसे ही 90 में 9 घटेगा ये tan से हो जाता है cot, ये हो जाएगा cot 9 अंश। इसी प्रकार से सभी का सूत्र मैं आपको पहले भेज चुका हूं मैं। ठीक है, इस अध्याय के शुरुआत में ही मैं आपको पूरे सूत्र भेज चुका हूं, उसमें सब सूत्र दिया गया है और हमने सीखा में भी दिया सूत्र, उसका अध्ययन कीजिए और पूरा सवाल को ऐसे ही बनाइए। ठीक है, अब यहां पे आइए प्रश्न 2, निम्न का मान ज्ञात करो। कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश। हल, हम ऊपर या नीचे किसी भी को बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ऊपर बदले या नीचे बदले, नीचे या ऊपर किसी भी मान को हम बदल सकते हैं 90 में से। ठीक है, अस्सी को मैं लिख सकता हूं 90 ऋण 10, जैसे मैंने 56 को लिखा है 90 ऋण 34, 81 को लिखा है 90 ऋण 9। इसी प्रकार 80 को मैंने लिख सकता हूं 90 ऋण 10। ठीक है, और नीचे में रहेगा साइन 10 अंश। अब सूत्र के अनुसार जैसे ही कॉस में 90 में से 10 घटेगा ये कॉस का हो जाएगा साइन। नीचे में साइन 10 पहले से था तो ये साइन 10 कट जाएगा और उत्तर आएगा 1/1 बराबर 1। ये 1 इसका उत्तर है, आंसर है। ठीक है, अब यहां देखिए हल, 3 साइन 17 अंश से 73 अंश। इस प्रश्न को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो उस सूत्र से ये सेक थीटा को, सेक 73 को मैं लिख सकता हूं 1/cos 73 लिख सकता हूं। देखिए, ये हो जाएगा 3 साइन 17 अंश और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos 73 अंश इस सूत्र से। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया 3 साइन 17 अंश बटे cos 73 अंश। मैं ऊपर या नीचे किसी भी को 90 में ऋण करके लिख सकता हूं।
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकता हूं ऊपर नीचे किसी पर भी। तो मैं यहां लगा रहा हूं, ये हो जाएगा 3 sin 17 अंश बटे cos 90 ऋण 17। ये 90 ऋण 17 वाला नियम यहां पे लगा सकता हूं, ये हो जाएगा 90 ऋण 73 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकता हूं। तो 73 को मैं लिख सकता हूं 90 ऋण 17 अंश। अब ये हो जाएगा 3 sin 17 अंश बटे, जैसे ही cos 90 में 17 घटेगा तो ये हो जाएगा cos से हो जाएगा sin, ये हो जाएगा sin 17 अंश। इस सूत्र का पूरे नियम आपको लिखा चुका हूं, उसको आप पढ़िए और ये कट जाएगा आपस में और हमको प्राप्त होगा 3, और ये 3 जो है इसका उत्तर रहेगा। ये 3 से गुना होगा 3 एकम 3, 3 बटे बराबर 3, इस प्रकार ये इसका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। अब आते हैं प्रश्न 3, निम्न का मान ज्ञात करो। दिया है 2 गुना cos 67 अंश बटे sin 23 अंश ऋण tan 40 अंश बटे cot 50 अंश धन cos 0। ठीक है, इसी प्रकार अन्य सवाल दिए गए हैं, उनको भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, sin 23 को मैं लिख सकता हूं sin 90 ऋण 67 अंश, 90 अंश ऋण 67 अंश मैं sin 23 को इस प्रकार से लिख सकता हूं। ठीक है, tan 40 को मैं लिख सकता हूं नब्बे अंश ऋण 50 अंश लिख सकता हूं। 90 में 50 हटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 40। ठीक, cos 0 अंश का मान होता है 1। त्रिकोणमिति जो तालिका आपको मैं व्हाट्सएप दिया था उसमें दिया है, cos 0 अंश का मान होता है 1। इसको याद रखेंगे, खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में इसको पूछ सकता है। cos 0 अंश का मान होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही 90 में घटेगा 67, ये साइन से हो जाएगा cos, ये सूत्र है, ये सूत्र से होता है, ये हो जाएगा cos जैसे ही ये घटेगा सूत्र लगेगा तो ये हो जाएगा cos हो जाएगा 67 अंश हो जाएगा और दोनों सेम कट जाएगा। यहां पर जैसे ही 90 में 50 घटेगा तो ये हो जाएगा 10 से हो जाएगा cot 50 अंश हो जाएगा और नीचे में 50 अंश पहले से है। अब ये भी सेम आपस में कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणा 1/1 ऋण 1/1 धन 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएगा क्योंकि ये धन है ये ऋण है। समझ आऊंगा, ये वैसे रहेगा। ये गुना हो जाएगा, पहले गुना है, ये गुना होके 2 हो जाएगा और ये 1/1 ऋण 1 हो जाएगा, ये धन 1 हो जाएगा और ये धन और ऋण, धन 1 ऋण 1 आपस में कट जाएगा और उत्तर प्राप्त होगा 2। इसका उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं, उनका भी आप अध्ययन कीजिए और सवाल को बनाइए।